हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ के त्रिभुज के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से मैं शुरू करता हूं। बाकी इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीके से आपको समझाया हूं। ठीक है, तो मैं चलता हूं आगे। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले चीज इसमें कह रहा है प्रश्न 11 में कह रहा है कि आकृति 6.40 में ए बी इक्वल क्या दिया है, AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD क्या है, लंब है BC और EF लंब है AC है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज किसके, ECF है। तो सबसे पहले चीज मेरे दोस्तों, आपको यहां पर देख रहे जो हमारा आकृति है 6.40 आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो आप लोग को ये जो आकृति आपकी बुक में भी मिल जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग सबसे पहला चीज तो क्या क्या दिया है उसे मैं लिखता हूं। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां पर बच्चे दिया है, क्या क्या दिया है इस बात को हम लोग समझते हैं। ओके, तो दिया क्या है बच्चे, सबसे पहला चीज तो आपको AB बराबर AC वाले एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैंने लिखा यहां पर कि त्रिभुज कितना बच्चे, ABC एक क्या है, ABC एक क्या है आपका समद्विबाहु क्या बच्चे, त्रिभुज है। क्या है आपका, त्रिभुज है। ठीक है, मतलब कि समद्विबाहु है, तो इसका मतलब AB बराबर क्या है बच्चे, AC दिया है। यहां पर क्या दिया है, AB बराबर क्या दिया मेरे दोस्त, AC। यहां पर लिख लेना एक समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है। ओके, या अगर आप लोग ना लिखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली मैंने क्या लिखा बच्चे, AB बराबर क्या है, AC। क्यों लिखा, क्योंकि आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दिया भी है क्वेश्चन में, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की क्या गया, ABC की बढ़ाई गई भुजा। ABC आपको दिख रहा है ABC की बढ़ाई गई भुजा C और B आपको दिख रहा है। देखो ये CB है क्या, जो रेड कलर से लिखा हुआ है CB पर स्थित क्या है बच्चे। जब इसको हमने CB को बढ़ाया तो आप लोग देख रहे हैं CB पर स्थित E एक क्या है, बिंदु। जब मैंने CB को बढ़ाया तो आप पर स्थित एक बिंदु क्या मिली, E मिला। फिर कह रहा है यदि AD क्या है, लंब है BC, मतलब बच्चे जो ये AD है वो लंब है किस पर है, BC पर। मैं लिख लेता हूं AD लंब है किस पे, BC पर। अच्छा, तो जब ये 90 होगा तो इसका मतलब ये भी 90 होगा। क्यों जी, अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये भी लंब होगा, मतलब कि 90 होगा। ओके, चलिए तो अब हमने लिखा कि AD क्या बच्चे, देखिए कहीं लिखा है AD लंब है BC और क्या दिया है, तो मैंने यहां पर लिखा और क्या बच्चे, EF लंब क्या है, EF लंब क्या है, AC है। क्या है बच्चे, EF लंब AC है। ठीक है, कह रहा है तो सिद्ध करना है हमको, क्या करना है इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया बच्चे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABD, क्या त्रिभुज ABD क्या बच्चे, ABD समरूप है। क्या है बच्चे, समरूप त्रिभुज कितना, ECF। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया था मैंने लिख दिया, और जो सिद्ध करना है उसको लिख दिया। अब मैं बच्चे करता हूं, इसका हल करता हूं, समझते हो। ओके, तो यहां पर आप लोग सबसे पहला चीज आप देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला चीज तो आप लोग देख रहे हैं कि हमको सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। क्यों जी, तो मैंने लिख दिया त्रिभुज, मैंने क्या लिखा, त्रिभुज ABC एक क्या है मेरे दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं यहां पर लिखूंगा त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि AB बराबर क्या है, AC। देखो यहां पर दिया है AB बराबर क्या बच्चे, AC। ओके, अब बताओ यहां पर आया कहां से, तो आप लोग कहेंगे सर यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर क्या है, दिया है। क्या बच्चे, दिया है, मतलब आपको ये दिया था। ओके, अब आपने पढ़ा है कि एक प्रमेय होती है बच्चे क्लास 9th में, कहता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्त, बराबर होता है। यदि बराबर कोण होते हैं तो भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। ओके,
तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी बराबर क्या है AC, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण मेरे दोस्त क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे हम समझते हैं सबसे पहला चीज तो एक त्रिभुज जो ABC लिए उसे मैं आपको बना के समझा रहा हूं। ओके, ये देखो बच्चे, आपका ये क्या है A, ये B और ये C, एक त्रिभुज दिख रहा है। क्या AB बराबर AC है, यस या नो? है भाई, है, क्योंकि AB बराबर AC तो आपको दिया था। अब मैंने बताया कि AB बराबर जब AC है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब आपका AB बराबर AC है, तो AB के सामने आप देखेंगे कौन सा कोण आएगा, तो कहोगे सर C आएगा। क्या आएगा? C। अब AC के सामने कौन सा कोण आएगा, आपका आएगा B। इसका मतलब मेरे दोस्त कि ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक प्रमेय होती है क्लास 9th में। ओके, चलिए, तो मैंने लिखा ए बी के सामने देखिए कौन सा कोण है मेरे दोस्त, C है, तो मैंने लिखा एंगल C बराबर AC के सामने देखिए बच्चे, AC के सामने कौन से B है, क्या है, B है। ओके, तो आपने देखा यहां पर हमने लिखा कि एंगल C बराबर B कहां से आया, तो आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कि समान भुजा के क्या बच्चे, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त, बराबर होते हैं। इसका नाम अगर देना चाहते हो तो इसका नाम हमने दे दिया समीकरण 1 दे दिया। कोई किसी का अगर प्रॉब्लम हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में आप लोग बेहिचक आप लोग बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, एनी वन प्रॉब्लम, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो। ओके, इतना आपको समझ में आया बच्चे, चलते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो सिद्ध कर रहे हैं इस पर ध्यान देना है आपको। यहां पर क्या लिखा है मेरे दोस्त, ABD समरूप सिद्ध करना है ECF में। सबसे पहला चीज तो हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। देखते हैं, अब इसे अरेंज कर दें। चलिए, तो मैं समझाने के लिए इसे बना रहा हूं आपको। हमको जो सिद्ध करना है उस बात पर ध्यान देना। हमको क्या सिद्ध करना, ABD समरूप ECF। ABD है कहां, ये देखो ABD, तो मैंने इसे बनाया अच्छे से आपको समझाने के लिए, बच्चे ध्यान से देखना। अब देखो ABD, ओके, ABD हो गया। उसके बाद क्या है त्रिभुज ECF, तो ECF कहां है, देखो ये E है, ये C है, ये F है, तो समझते हैं आप लोग। ये देखो E है क्या, ये C है मेरे दोस्त, ये E F। अब आप लोग कहेंगे सर इसको आप बना क्यों रहे हैं, इसलिए मैं आपको बना रहा हूं अलग अलग बच्चे, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में अच्छे से अच्छे। ओके, चलिए, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो F है यहाँ पर 90 है, यस या नो? इसका मतलब यहाँ पर आपका जो एंगल आएगा वो कितना है मेरे दोस्त, वो भी 90 आएगा। और देखिए यहाँ पर D पर भी आपका क्या था, मतलब जो 83 वो लंब था किस पर, B पे, इसका मतलब ये 90 होगा तो ये भी आपका 90 होगा। ओके, चलिए, अब देखते हैं क्या, यहाँ पर D भी आपको कितना होगा मेरे दोस्त, 90 होगा। और देखिए आप लोग, तो दो कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों में, ABD और क्या बच्चे ECF में आपका एंगल D और एंगल F क्या है, बराबर है। ओके, अब हम चलते हैं। आपको हमने सबसे पहला चीज जब मैंने हल किया था, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने सिद्ध किया था, मतलब मैंने हल किया था कि एंगल C बराबर एंगल B। ठीक है, तो अब एंगल C बच्चे है कहाँ, तो आपने कहा सर ये एंगल C है और एंगल क्या है, B है। तो एंगल C बराबर किसके है, B के है, और ये आपका जो 90-90 था वो तो आपको दिया ही था। चलिए समझते आगे। तब तो कौन सा त्रिभुज उठाना है जो हमको सिद्ध करना है, तो मैंने उठाया त्रिभुज किसमें बच्चे, ABD, किसमें बच्चे, ABD में। त्रिभुज ABD और त्रिभुज किसमें, ECF में। ओके, चलिए, अब देखना है आप लोग ABD और ECF। आप लोग देख रहे हैं आपका ABD है और ये ECF है, यस या नो? चलिए, अब आप लोग देख रहे हैं एंगल जो बच्चे D है वो इक्वल है किसके, एंगल F के है। इक्वल कितना, 90 डिग्री। देखो बच्चे, एंगल D एंगल F के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये आपने बोलेंगे कहां से आया, तो आपने बोलोगे बच्चे यहाँ पर क्या दिया है, कहां से बच्चे, दिया था आपका ना, ये दिया था भाई। अब ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये एक कोण है, तो कोण को इंग्लिश में बच्चे लिखते हैं एंगल, तो हम इसको एंगल को मैं शॉर्टकट में A से लिख दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो एंगल बच्चे क्या है, B है, एंगल B किसके इक्वल है, C के है। कहां से, आपने ये अभी सिद्ध किया, तो मैंने लिखा एंगल B इक्वल एंगल C। ठीक है,
ये कहां से आया? तो आप लोग लिखेंगे यहां पर कि समीकरण किससे बच्चे? एक से। आपका ये है क्या? तो आपने कहा कि सर ये एक एंगल है। ओके, चलिए इतना फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं इसे मिटा सकता हूं बच्चे, ठीक है। देखिए, तो मैंने यहां पर लिखा कि यहां पर देखो दो कोण बराबर हो गए क्या? किसमें? दोनों त्रिभुजों में। कौन कौन से त्रिभुजों? मैंने अभी आपको समझाया आपको, ठीक है, जहां यहां पर मैंने बनाया था ना यहां पे, तो इसी को अब मैं लिखूंगा यहां पर एंगल। एंगल क्या बच्चे? समरूपता से। एंगल एंगल समरूपता से। अगर त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तीसरा कोण आपको बराबर करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, चलिए, तो एंगल एंगल समरूपता से आपके क्या हो गए बच्चे? त्रिभुज। क्या बच्चे? त्रिभुज कौन सा उठाए थे? ए बी डी ना, तो मैंने लिखा ए बी डी। देखो ए बी डी मैंने लिख दिया। ए बी डी क्या हो जाएगा बच्चे? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज किसके हो जाएगा? बोलिए, त्रिभुज किसके हो जाएगा? ए सी एफ के। त्रिभुज ए सी एफ। समझ बात आई या नहीं आई? आप लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। यही मेरे दोस्त आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो मैं यहां पर लिख दूंगा सिद्ध हुआ। समझ में आया बच्चे दोस्तों? देखते हैं हम अब प्रश्न नंबर क्या दिया बच्चे? 12 दिया है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर की माध्यिका पी एम के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तो बच्चे सबसे पहला चीज तो जो जो दिया है सबसे पहले हम उसे क्या कर लेते हैं बच्चे? नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, चलते आगे, ठीक है। देखिए आप लोग, तो जो दिया है उसे मैं लिखता हूं बच्चे। देखिए आप लोग दिया क्या, ये चीज समझते हैं। तो आप लोग सबसे पहली बात तो जो आकृति 6.41 की मैंने बात कर रहा हूं बच्चे, वो आपको किताब में ऐसे दिया होगा। ओके, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो अब आगे हम लोग देखते हैं जो जो दिया है उसे हम लोग क्या करते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे तो क्या रहा क्वेश्चन, ये चीज आपको ढंग से समझना है, ठीक। तो हमको सबसे पहले चीज तो दिया है एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। लेकिन इसमें क्या रहा है, इस बात को आप लोग को समझना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी। पहले देखिए एक त्रिभुज क्या बच्चे? ए बी सी, जो लाल कलर से उसे ध्यान देना। ए बी सी एक त्रिभुज है, जो इसकी भुजाएं हैं ए बी और उसके बाद क्या बच्चे? बी सी। फिर देखो ए बी और बी सी, फिर उसके बाद तथा माध्यिका क्या है? ए डी। ए बी बी सी माध्यिका क्या बच्चे? ए डी। फिर ठीक एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज क्या है? अन्य मतलब दूसरा, पी क्यू आर है, ठीक है। पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू, देखो ये देखो पी क्यू और क्या बच्चे? क्यू आर तथा माध्यिका पी एम। पहली बात भुजाएं क्या है? पी क्यू और क्यू आर की माध्यिका क्या बच्चे? पी एम के समानुपाती है, ठीक। तब समझते हैं, ये चीज जो दिया है उसे मैं लिख लेता हूं। तो सबसे पहली बात तो ए बी बटे क्या बच्चे? पी क्यू, बी सी बटे क्या है? क्यू आर है, फिर उसके बाद माध्यिका क्या है? ए डी, और माध्यिका पी एम की क्या है? समानुपाती है। ओके, समझते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया उसे मैं लिखता हूं। देखिए ए बी बटे क्या बच्चे? पी क्यू, मतलब पहला त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं की क्या है? समानुपाती, मतलब ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, माध्यिका ए डी बटे पी एम के क्या है? समानुपाती है। तो मैं देखता हूं ए बी क्या बच्चे? पहले त्रिभुज के नाम क्या लिया है? त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी पे चर्चा करता हूं मैं। तो ए बी बटे क्या बच्चे? पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। देखो ठीक है, ए बी बटे पी क्यू, उसके बाद बी सी बटे क्यू आर मैंने यहां लिखा। अब देखो माध्यिका, देखो ए डी बटे पी एम,
AD बटे PM, मतलब कि ये तीनों भुजाएं, मतलब पहले त्रिभुज के ये तीनों भुजाएं, ये दूसरे त्रिभुज की ये भुजाएं इस भुजा की क्या है, समानुपाती है। ये बुक में दिया है। ओके, हम इतना आपको समझ में आया? ठीक है, मैं इसका नाम देना चाहता हूं, इसका नाम 1 दे दिया। ठीक है, दिया है। अब हम बच्चे क्या करते हैं, जो लिखना है हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना। सिद्ध करने में देखो क्या दिया है, इस बात को ध्यान देते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध मतलब बच्चे दर्शाना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत हो तो लिख दीजिएगा, दर्शाना है। चाहे सिद्ध करो, सिद्ध बोलो, चाहे आप लिख दीजिए दर्शाइए, कोई दिक्कत है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो जो दर्शाना है उसे देखना है, मतलब जो सिद्ध करना है। त्रिभुज क्या बच्चे, ABC, ABC क्या है, समरूप किसके, PQR के, PQR मतलब ये त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज ABC और ये PQR के क्या है, समरूप है। हमको यही क्या करना है, सिद्ध करना है। अब बच्चे आगे चलते हैं, हम हल करते हैं बच्चे। ठीक है, चलते आगे, चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग इसको देखते हैं बच्चे कि आपको जो दिया है उसमें हम चर्चा करते हैं आपको। ठीक है, देखिए AB बटे क्या बच्चे, PQ इक्वल BC बटे क्या है, QR इक्वल क्या दिया है, उसके बाद AD बटे क्या है बच्चे, PM है। ओके, अब देखिए हमको जो सिद्ध करना है, मेरा मेन टारगेट उस पर ध्यान देना है आपको। हमको क्या सिद्ध करना है, ABC फिर उसके बाद PQR, ये चीज आपको सिद्ध करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते आगे। तो अब आप लोग बताइए बच्चे कि देखना AB बटे क्या है, AB बटे क्या बच्चे, बोलना आप लोग, AB बटे में क्या है, PQ। ठीक, अब बताओ BC बटे क्या है, QR है। अब देखो AD बटे क्या बच्चे, PM है। बात समझ रहे मेरी बात को? अब एक बात हम समझते हैं आप लोग को ढंग से कि AB बटे PQ इक्वल, यहां देखो BC बटे QR है क्या, तो मैं बच्चे BC में 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, बटे QR में भी मैंने किससे भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया। अब देखो इक्वल क्या है आपका, AD बटे क्या बच्चे, PM। अच्छा मैं क्यों कर रहा हूं, इसका भी रीजन है। ओके भाई, मैंने तीनों में इसमें तो नहीं किया, मैंने किया केवल क्या, BC बटे QR में ही किया है। तो ये चीज मैं समझता हूं क्यों किया, भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये समझते हैं। अब बच्चे यहां पर मैं लिख रहा हूं AB बटे PQ बराबर, अब बताओ BC का आधा है या देखो QR का आधा, मतलब बटे मतलब 2, मतलब कि आधा होगा ना यार। जैसे 10 में 2 से भाग करोगे तो 5 आएगा, तो वैसे बच्चे BC में 2 से भाग करोगे तो आधा आएगा ना यार। चलिए अब देखो BC कहाँ है, ये BC है। अब BC का आधा BD होगा और DC होगा, BC का आधा BD और DC होगा, लेकिन मैं लूंगा क्या, BD लूंगा। क्या लूंगा, BD। क्यों ले रहा हूं अभी बता रहा हूं। पहले यहां पर लिखा BD बटे QR है क्या, तो QR का आधा कर रहे हो ना, QR का आधा QM होगा और MR होगा, लेकिन मैं लूंगा क्या, QM लूंगा। क्या लूंगा, इक्वल क्या बच्चे, AD बटे क्या बच्चे, PM। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए समझना है, आपने देखा AB बटे क्या बच्चे, AB बटे क्या है, PQ है। फिर इसके बाद देखो BC बटे तो नहीं है ना, अब हमको मिला क्या है, BD बटे क्या है, QM है ना। अब उसके बाद देखो क्या है आपका, देखिए AD है ना, ये देखो AD बटे में क्या है, PM है कि नहीं है। मतलब ये कि आप लोग देख रहे होंगे, ढंग से देखिए बच्चे, ये त्रिभुज देख रहे हैं क्या आप लोग, ये त्रिभुज, और समझ में आया, क्यों जी कुछ समझ में आया कि नहीं है आपको। ठीक है भाई, देखिए आपको एक त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज PQM आपको समरूप दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है बच्चे, समानुपाती हैं। मैं जैसे समझता हूं देखना, तो मैं लिख रहा हूं क्या, आप लोग को मैं समझाने के ढंग से आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो त्रिभुज मैंने क्या उठाया, ABD, मैंने लिखा त्रिभुज ABD और क्या, ABD और त्रिभुज PQM
क्यू एम। अब समझते हैं थोड़ा सा इसको, मैं यहां से बच्चे इसको और इसको काट करके यहां पर बनाता हूं समझाने के लिए। ओके देखना, अब देखिए ए बी डी कहा, ये देखो आप लोग, ए ये आपका क्या बच्चे बी है, यहां पर क्या है डी है। ओके उसके बाद क्या है पी क्यू एम, पी क्यू एम, ठीक है देखना समझना। देखो त्रिभुज क्या उठा मैंने ए बी डी में यहां पर बना दिया, पी क्यू एम यहां पर मैंने बना दिया। क्यों जी इतना समझ में आया कि नहीं है? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि अब इसका नाम जो आपने हल किया बच्चे, इसका नाम अगर देना चाहते तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया, दो दे दिया। ठीक है मैंने यहां पर इसका नाम क्या दे दिया, दो दे दिया। चलिए आगे समझते हैं, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला चीज तो बच्चे ए बी बटे पी क्यू, मतलब कि ए बी बटे क्या है पी क्यू है, ए बी बटे क्या बच्चे पी क्यू बराबर, ठीक है बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्या है क्यू एम है, बी डी बटे क्यू एम इक्वल, उसके बाद क्या बच्चे ए डी बटे क्या है पी एम, ये देखो ए डी है ना, ए डी बटे क्या है पी एम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये आया कहां से, तो आप लोग बोलेंगे समीकरण किससे बच्चे, समीकरण 2 से। ठीक है देखो बच्चे ए बी बटे पी क्यू आया, उसके बाद बी डी बटे क्यू एम, और देखो यहां पर देखो ए डी बटे क्या है आपका पी एम है क्या, तो भुजाएं तीनों की तीनों क्या है समानुपाती। और मैंने आपको बच्चे बताया है यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं क्या हो समानुपाती हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। कौन सी थ्योरम होती है, कौन सी प्रमेय होती है बच्चे, तो साइड 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 समरूपता से। मैंने तीनों प्रमुख बताया आपको, साइड साइड समरूपता, एंगल एंगल समरूपता, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया बच्चे, याद है आपको साइड एंगल साइड समरूपता। ओके चलिए तो तीनों भुजाएं क्या बच्चे समानुपाती है। इसका मतलब ये कि जब तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो कौन सा प्रमेय लगेगा, आप लोग लिखेंगे साइड 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 क्या समरूपता से। क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज क्या बच्चे ए बी डी क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज किसके पी क्यू एम के। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना आप लोग बताइए। ओके तो बच्चे अब इसको तो मैं मिटा सकता हूं ना, आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया। ओके चलिए अच्छा भी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। अब एक बात तुम लोग बताइए बच्चे, हमको चाहिए क्या था, मेरा मेन टारगेट क्या था। तो आपने कहा सर हमको एबीसी समरूप पी क्यू आर चाहिए था, लेकिन मैंने लाया क्या एबीडी समरूप पी क्यू एम ला दिया। हमको जो चाहिए था वो तो आया नहीं, इसका मतलब हम अभी आगे और इसको हल करेंगे। ठीक है चलिए तो अब बच्चे यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि समझना ए बी बटे क्या है पी क्यू है, यस या नो, यस ओके। उसके बाद बी सी बटे क्या है क्यू आर है, मतलब बच्चे कि ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के समानुपाती हैं। अगर ये बच्चे कोण ये कोण बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से मैं लगा दूं क्या बच्चे, सॉरी साइड एंगल साइड समरूपता से आपका दोनों त्रिभुज मतलब ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तब समझते हैं तो इसका मतलब एंगल बी एंगल क्यू हमको बराबर लाना है। बात क्लियर है कि नहीं, इतना बताइए आप लोग। ठीक है तो बच्चे इतना अगर आपको ना क्लियर हो तो हमको बताइएगा। ठीक है ठीक है तो आप लोगों को मैंने बताया था बच्चे कि आप लोग सोचे थे सर यहाँ पर 2 से भाग क्यों मैंने किया, ये भी रीजन था। तो मैंने भाग इसलिए किया बच्चे क्योंकि हमको अगर ये बी डी बराबर क्या बी डी बटे क्या आ जाए क्यू एम हमको लाना था। बी डी बटे क्यू एम आया कि नहीं है, ए बी बटे पी क्यू था जी, और उसके बाद में आपको बताओ ए डी बटे क्या था बच्चे पी एम था, ये था। लेकिन मैंने ला क्या दिया बी डी बटे क्या ला दिया क्यू एम, लाने से आपका ए बी डी और पी क्यू एम दोनों त्रिभुजों को मैंने क्या कर दिया समरूप सिद्ध कर दिया। ये मेरा टारगेट था। अब जब बच्चे ये त्रिभुज आपने समरूप सिद्ध किया है, मतलब कि
ए बी डी और पी क्यू एम जब समरूप सिद्ध किया है तो इसका मतलब कि जब हमने बताया बच्चे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तो अब देखिए आपका हमको बी और क्या चाहिए बच्चे, क्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पर उठा लिया, ये देखो बी, यहां से मैं क्या उठा लिया, क्यू उठा लिया। ठीक है, मतलब बी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। होने का तो बच्चे एंगल ए पी के भी बराबर होगा और एंगल डी एम के भी बराबर होगा, लेकिन मुझे आवश्यकता किस बात की, उस बात को ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए था केवल क्या, बी और क्यू, इसलिए मैंने इस वाले और इस वाले त्रिभुज को मैंने समरूप सिद्ध किया। ठीक है, क्योंकि मुझे एंगल बी और क्या मिल जाए, क्यू मिल जाए, और मुझे मिल भी गया एंगल बी। मैंने लिखूंगा यहाँ पर एंगल बी इक्वल बच्चे क्या, एंगल कितना, क्यू। ठीक, इसे मिटा दो। ठीक है, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। तो मैंने यहां पर लिख देना आप लोग कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते बच्चे, बराबर होते। मैंने लिख दिया यहां पर कि समरूप त्रिभुजों के संगत क्या बच्चे, कोण बराबर होते हैं। क्या इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए, अगर आपको यहां पर आप लोग लिखना चाहते हैं मेरे दोस्त, यहां पर आप लोग इसका नाम दे दीजिए, यहां पर समझना अच्छे से। ये देखो इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इसका नाम मैंने दे दिया 3 दे दिया। क्या दे दिया, समीकरण 3। तो जगह नहीं तो मैंने यहां पर लिख दिया समीकरण कितना, 3। ठीक है, अब देखो त्रिभुज में क्या उठाऊंगे, ये चीज समझना आपको, वो जो सिद्ध करना मुझसे उठा लीजिए। ए बी सी और त्रिभुज कितना, पी क्यू आर में। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अब उसके आगे देखते हैं बच्चे। तो मैं आपको बना दूं समझाने के लिए, तो देखिएगा ए बी सी, ये ए बी सी है। देखो मैं छोटा सा बना रहा हूं आपको समझाने के लिए बच्चे। हाँ, ये देखो ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, उसके बाद क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। इतना क्लियर है क्या? अब बच्चे आप लोग बताइएगा कि यहां देखिए ए बी बटे क्या है, पी क्यू। देखो कहीं दिख रहा होगा आपको समीकरण, देखिए ए बी बटे पी क्यू है, यस सर। उसके बाद देखिए बच्चे कि बी सी बटे क्यू आर, देखो बी सी बटे क्यू आर भी है, यस या नो। अब आपको समझ में आया एंगल बी जो है एंगल क्यू के भी आपने अभी क्या किया, बराबर सिद्ध किया। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, समीकरण 3 आपने देख रहे हैं, क्यों जी, यस या नो। तो अब बच्चे आपको ये दोनों बराबर है, तीनों बराबर है क्या, लेकिन मुझे आवश्यकता केवल 2 को ही है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर, समझना अच्छे से आप लोग कि ए बी बटे क्या बच्चे, पी क्यू बराबर क्या बच्चे, बी सी बटे क्या, क्यू आर। देखो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ये इतना आपको समझ में आया। मतलब ए बी बटे क्या हो गया बच्चे, पी क्यू, और बी सी बटे क्यू आर के। आप लोग यहां पर लिखेंगे कहां से आया, तो आपने लिखा समीकरण किससे, 1 से। ठीक है, चल ये क्लियर हो गया। और उसके बाद एंगल बी जो है एंगल किसके इक्वल है, तो मैंने लिखा एंगल जो बी है एंगल किसके बच्चे, क्यू के इक्वल है। ठीक है, इसे मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, मिटा देता हूं। एंगल बी इक्वल किसके बच्चे, एंगल क्यू के आया। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू कहां से आया, ये भी बात मायने रखता है। तो आपने लिखा समीकरण किससे, 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, अब आपको पता है बच्चे कि क्या होता है, जब क्या होते हैं, भुजाएं समानुपाती होती है और उनको मतलब कि और उनको अंतर्गत करने वाली भुजाओं कि क्या होते हैं बच्चे, एक कोण बराबर हो जाते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है बच्चे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो बात समझ रहे हैं, यस या नो। मैंने अभी बनाया ना इसको, थोड़ा सी बार से जल्दी से देख लीजिए बच्चे, ए बी सी, उसके बाद बच्चे यहां पर क्या था आपका, ये देखो अच्छे से, पी क्यू आर। ठीक है, अब बताओ ए बी बटे पी क्यू है क्या, यस या नो। अब बच्चे बताओ बी सी बटे क्या है बच्चे, देखो बी सी बटे क्यू आर है, और देखो पी क्यू बटे सॉरी ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, इन दोनों को अंतर्गत करने वाले भुजाओं के जो कोण है, ये एंगल क्यू और एंगल क्यू क्या है, बराबर है। इसका मतलब समझना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां पर साइड एंगल साइड क्या,
समरूपता से क्या हो जाएगा बच्चे, त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका जो उठाए थे ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। यही बच्चे क्या करना था, मुझे सिद्ध करना था, और मेरा सिद्ध मैं लिख दूंगा यहां पर, सिद्ध हुआ। क्या आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चे ये क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से अच्छे कोशिश किया मैंने समझाने के लिए। देखते हैं मेरे दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 13 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि क्या बच्चे कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर बच्चे सी बी इंटू क्या बच्चे सी डी है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो जो दिया है वो मैं समझता हूं, ठीक है, उसके बाद में आपको हल करवाता हूं। ठीक बच्चे, देखते हैं। तो सबसे पहला चीज तो यहां पर जो दिया है वो आप लोग बनाइएगा। ठीक, क्या दिया बच्चे आपको, एक त्रिभुज दिया है एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु क्या है बच्चे डी इस प्रकार स्थित है। समझना सबसे पहले चीज तो, एक त्रिभुज क्या दिया बच्चे ये समझो आप लोग, ए बी और क्या बच्चे सी। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी मैंने बना दिया, फिर कह रहा कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, बीसी आप ये है, बीसी पर बिंदु डी, बीसी पर बिंदु क्या ले ले बच्चे यहां पर डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी, देखो यहां पर एडीसी, एडीसी बराबर क्या बच्चे बी ए सी, मतलब एडीसी मतलब ये जो कोण है ये पूरे कोण की क्या है बच्चे बराबर है। ठीक है, अब मैं जो दिया है उसे लिख लेता हूं। देखो क्या क्या दिया ये चीज, देखो एंगल ए डी सी बराबर बच्चे एंगल क्या बच्चे बी ए सी है। ठीक है, इसको आपको कहां से बच्चे दिया है आपका। ठीक, अब ये चीज तो दिया है, अब बच्चे हमको जो सिद्ध करना है मतलब दर्शाना जो है उस बात को ध्यान देना है। तो मैंने यहां पर लिखा क्या, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सी ए क्या बच्चे सी ए स्क्वायर बराबर क्या है सी बी क्या बच्चे सी बी इंटू सी डी। ठीक है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो या करके, समझना आप, ये सी ए स्क्वायर है क्या, इसको दो बार लिख सकते हैं, सी ए इंटू सी ए बराबर क्या है बच्चे सी बी इंटू क्या बच्चे सी डी है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, सी ए बटे ये सी बी है गुणा में इधर है क्या हो जाएगा भाग। अब उधर देखो सी डी है क्या। ठीक है, अब देखो ये सी ए को मैं पकड़ा था, ये सी बी को गुणा था, इधर है भाग हुआ। अब बच्चे यहाँ पर सी डी को ऐसे उतार दो, अब ये जो सी ए था इसको यहाँ पर गुणा में इधर है क्या हो जाएगा भाग। तो ये वाला सी ए यहीं पर था लेकिन ये सी ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो बच्चे यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, आप लोग को ध्यान देना इस बात को। ठीक है, मैं डार्क कर दे रहा हूं, आप लोग को ढंग से समझना। ओके देखो ठीक है, अब चलते हैं आगे बच्चों। अब त्रिभुज में उठाता हूं, हल मैंने किया, क्या क्या हल किया ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, अब बच्चे मैं उठाऊंगा त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी। उठाने का भी रीजन है, आप पूछेंगे सर क्यों सी को उठा रहे हैं आप, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, समझते हैं कैसे। तो बच्चे हमको लाना क्या है इस बात को ध्यान देना है आपको। हमको चाहिए सी ए चाहिए, कहेंगे सर हाँ सी ए यहाँ पर है, सी बी चाहिए तो कहोगे सर सी बी यहाँ पर है। तो सी ए और सी बी, अब देखो सी डी है क्या, सी डी आपका ये है, फिर सी ए है क्या, सी ए आपका ये। तो बच्चे सी ए आ रहा है, सी बी आ रहा है, सी डी आ रहा है, मतलब सी ए सी बी सी डी। लेकिन क्या आपको ए बी कहीं पाया क्या, बोलो ए बी तो आया नहीं है। तो इसका मतलब आपको त्रिभुज ए डी सी ही लेना है जो आ रहा है, ए डी बी नहीं लेना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज किसमें ए डी सी और
त्रिभुज किसमें, बी ए सी। पहले त्रिभुज ए डी सी लिया छोटा वाला, फिर पूरा लिया बी ए सी। बताओ मैं जैसे जैसे ले रहा हूं क्यों ले रहा हूं, आपको ये तो क्लियर है ना जी। अब मैं बनाता हूं इसको ए डी सी, समझाने के लिए बना रहा बच्चा, ढंग से देखना इसी पर। ओके, ये देखो यहां पर लिखा है ए डी सी, ठीक है, ए डी सी मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद बच्चे क्या है, बी ए सी लिया मैंने, देखो बी ए सी लिया मैंने। ये देखो बच्चे बी ए सी, ठीक है। अब देखो समझना आप लोग, देखो बच्चे, तो सबसे पहला चीज तो आपको दिया क्या है, ये चीज देखिएगा, एडीसी बराबर क्या है बच्चे, बीएसी, मैंने लिख दिया। ये देखो एडीसी मतलब ये कोड, एडीसी बराबर बी ए सी, ये कोड इस कोड क्या है बराबर, तो मैं लिखता हूं यहां पर एडीसी बराबर बी ए सी। ये कहां से आया, तो आप लोग कहेंगे सर ये हमको कहां से आया, दिया है। ये आपका क्या है बच्चे, तो आपने कहोगे सर ये मेरा एक क्या है, एंगल है, ठीक है, यस या नो। बच्चे आपको ये दिया था ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, कहां से आया, दिया है, यहाँ पर था ना दिया है। अब उसके बाद आप लोग देखिए, ये कोण और ये कोण आपको समझ में आ रहा है क्या, एंगल सी दोनों में क्या है, आप कहेंगे सर उभयनिष्ठ है, यस या नो बच्चे। उभयनिष्ठ मतलब बच्चे जो दोनों में क्या होना चाहिए, मिलना, मतलब कि मिल रहा हो, ओके, ठीक, कॉमन एंगल। तो मैंने लिखा है यहाँ पर एंगल सी इक्वल बच्चे एंगल क्या, सी, ये सी दोनों क्या बच्चे बराबर है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा उभयनिष्ठ कोण, ये आप लोग क्या इसका लिखेंगे बच्चे, ए लिखेंगे, ठीक है क्या। अब बच्चे देख रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में दो कोण बराबर है क्या, तो तीसरा तो भाई बराबर करने की आवश्यकता है नहीं, तो मैं लिखूंगा एंगल क्या बच्चे, समरूपता से क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज कितना बच्चे, ए डी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, बी ए सी। तो ये आपको समझ में आया, यस या नो। तो बच्चे हमारा तो ये जो सिद्ध हुआ एडीसी समरूप बीएसी हुआ, लेकिन हमारा मेन टारगेट है आपको सीए का स्क्वायर बराबर क्या बच्चे, सी बी इंटू सी डी लाना था। तो समझते इसे इधर कर सकते हैं ना जी, मिटा देते बच्चे, देखो अब देखिए आगे कि क्या है, कह रहा है ये समझते हैं। तो बच्चे आप लोग देख रहे हैं दोनों त्रिभुज एडीसी, मतलब एडीसी और बीएसी मैंने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब देखो हमको लाना क्या है, इस बात पे सीए चाहिए क्या, और आपको पता है बच्चे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और कोण बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या बच्चे, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पर तो हमको चाहिए क्या, भुजाएं चाहिए समानुपाती, तो मैंने यहां से उठाया सी ए, तो मैंने उठा लिया सी ए बटे क्या हो जाएगा बच्चे, सी ए, जैसे यहां से उठाया सी ए क्या, समझ अच्छे समझना आप लोग बच्चे, जैसे मैंने इसको उठाया सी ए, मैंने लिख दिया सी ए, जैसे बच्चे सी ए उठाया ऐसे यहां से उठाओगे क्या उठाओगे, सी बी, तो मैंने लिखा सी ए बटे सी बी, क्यों जी, यस या नो। अब उसके बाद हमको चाहिए सी डी चाहिए क्या, तो अब देखो ये सी डी दिख रहा है क्या जी, जब यहां से उठाओगे सी डी तो मेरे दोस्त यहां से उठाओगे क्या, सी ए, यस या नो। ये चीज देखो मेरा आके तैयार हो गया है। अब देखो बच्चे मैं इसका क्या करता हूं, तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी ए क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ना बच्चे, सी ए क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा सी ए स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखो इधर जाएगा ना, तो सी बी क्या हो जाएगा आपका, सी बी इंटू, जब इसका गुणा इधर में कराएंगे तो सी बी इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, सी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी। देखो मुझे यही लाना था क्या,
सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। देखो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी आया कि नहीं आया। चल, तो यही मेरे दोस्त आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। मैंने लिख दिया यहां पर, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है। अगर आपको बच्चे ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है।